हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी सामने मैम, आपकी साइंस टीचर। आज मैं आपके लिए क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स समझाऊंगी। इसके पहले लेक्चर में मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मेटल का क्या रिएक्शन होता है और नॉन मेटल का क्या रिएक्शन होता है। तो मेटल्स का क्या होता है, मेटल फॉर्म ऑक्साइड। मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। और एक जब भी आपके घर में लोहे की कोई चीज बाहर पड़ी रह जाती है तो उसमें क्या लग जाता है, उसमें जंग लग जाता है। तो उसमें जंग लग जाता है तो वो कैसे जंग लगता है, आयरन जो होता है उसमें ऑक्सीजन होती है और थोड़ी H2O यानी कि थोड़ी नमी या पानी उसके ऊपर आ जाता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसको आयरन ऑक्साइड या रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसका एक टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट करेंगे कि थोड़ी सी हम कहीं से जहां जंग लगी है उसको खुरुच करके लाएंगे और एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे और उसको उसके सॉल्यूशन को तैयार करेंगे। देखेंगे वो उसमें मिल रही है, नहीं मिल रही होगी ना। फिर उसके बाद हम उसको रस्ट को किसी बाउल में लेंगे और उस पे रेड लिटमस पेपर से इसको टेस्ट करेंगे। रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो रेड लिटमस पेपर जिसमें ब्लू हो जाता है इसका मतलब वो बेसिक नेचर दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हम जब कोई कॉपर की चीज आपके घर में पूजा के बर्तन होते होंगे, कॉपर का जो भी बर्तन है या कुछ है, उस पे क्या हो जाती है, ग्रीन ग्रीन जमा हो जाता है ना। कॉपर पे ग्रीन ग्रीन जमा हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, कॉपर जब मॉइस्ट एयर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ये दोनों का मिक्सचर ही ग्रीन कलर के उसमें परत बना देता है। ठीक है, तो इसी तरह हम 7th क्लास के लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि मैग्नीशियम का रिबन होता है जो, उसको जब हम जलाते हैं तो उसकी जो राख होती है उसको पानी में मिलाते हैं, पानी में मिला के उसका टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें यदि रेड लिटमस पेपर डाल के चेक करते हैं तो वो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, यानी कि वो बेसिक नेचर दे रहा है। तो मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जितने मेटल ऑक्साइड है वो कौन से नेचर देते हैं, बेसिक नेचर देते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। नॉन मेटल भी जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। मेटल भी ऑक्साइड बनाता था, लेकिन नॉन मेटल क्या नेचर देगा, नॉन मेटल देगा एसिडिक नेचर देता है। ठीक है, सम ऑफ दिस ऑक्साइड टू फॉर्म एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब हम मेटल जो है नॉन मेटल है, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। जब वो ऑक्साइड को हम पानी में मिलाते हैं तो वो क्या बनाता है, एसिड बना देता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब पानी में मिलाते हैं तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 बनेगा। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनेगा। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड को जब पानी मिलाएंगे तो सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, H2SO3 बनाएगा। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक ऐसा डिफ्लेग्रेटिंग स्पून लेंगे। ठीक है, इस टाइप का होता है देखने में, उसमें थोड़ी सी सल्फर डालेंगे, उसको गर्म करेंगे। फिर सल्फर में फिर उसके बाद जब वो तेजी से गर्म होने लगेगा तो उसको हम एक ग्लास के जार में डाल देंगे। ठीक है, ग्लास के जार में डाल के उसको ऊपर से ढक देंगे। फिर उसके बाद जब उसमें गैस इकट्ठा हो जाती है तो वो कौन सी गैस होगी, वो गैस होगी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसमें से स्पून धीरे से निकाल लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसका हम टेस्ट करेंगे तो ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस डाल के टेस्ट करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर पे टेस्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ब्लू लिटमस पेपर
रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ब्लू लिटमस जब में रेड हो जाएगा तो उसका मतलब वो हमें एसिडिक नेचर दे रहा है। ठीक है, तो नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, फिर हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर। पानी के साथ या वाटर के साथ उसका क्या रिएक्शन होता है, मेटल का और नॉन मेटल का। मेटल का क्या रिएक्शन होता है, जब भी कोई मेटल और पानी के साथ रिएक्शन या वाटर के साथ जो रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जैसे सोडियम वाटर के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी तरह पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में क्या करेंगे, एक कोई बीकर लेंगे या कुछ लेंगे, उसमें 250 ml 250 ml पानी डालेंगे। ठीक है, और सोडियम का एक टुकड़ा लेंगे। सोडियम के टुकड़े को खूब अच्छे से सुखा लेंगे फिल्टर पेपर पे। उसके बाद उस पे कॉटन लपेट के हम इसमें डाल देंगे तो बहुत तेजी से रिएक्शन होने लगेगा। थोड़ा हमें उससे दूरी बनाए रखना पड़ेगा, तो उसमें बहुत तेजी से रिएक्शन होने लगेगा। तो सोडियम क्या है, वाटर के साथ तेजी से रिएक्शन करता है, लेकिन आयरन जो होता है वो वाटर के साथ बहुत स्लो रिएक्शन करता है। ठीक है, इसी तरह नॉन मेटल आर जनरली नॉन रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ जनरली रिएक्शन नहीं करते, लेकिन दे में बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। वो एयर के में बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। जैसे फास्फोरस आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फास्फोरस बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है। फास्फोरस को हम जब हवा में इसे खुला छोड़ देंगे तो उसमें तेजी से आग पकड़ लेती है। इट कैच फायर इज एक्सपोज टू एयर। उसमें बहुत तेजी से आग पकड़ लेती है, इसलिए उसको हम पानी में रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एसिड। अब एसिड के साथ मेटल का और नॉन मेटल का क्या रिएक्शन होता है। मेटल रिएक्ट विद एसिड, जैसे एसिड हो गया HCl या H2SO4। जब वो HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्लोराइड बनाता है, और जब वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो सल्फेट बनाता है। तो जिंक HCl के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद बेसिस। मेटल रिएक्ट विद NaOH टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल जो है जब NaOH के यानी बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। एक हम उसके लिए एक्टिविटी करेंगे। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे उसमें 5 ml वाटर लेंगे और 3-4 पेलेट वो डालेंगे सोडियम की, उसमें एल्युमिनियम की वो डालेंगे, पन्नी डालेंगे एल्युमिनियम की थोड़ी सी, और उसमें हम NaOH का पहले फ्रेश सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर उसमें एल्युमिनियम की पन्नी डालेंगे। फिर उसके पास जब हम माचिस की तीली जलाकर ले जाएंगे तो बहुत तेजी से आवाज पॉप साउंड निकलने लगता है। तो वो कौन सा पॉप साउंड किसका होता है, वो हाइड्रोजन गैस का होता है। ठीक है, तो हम मेटल रिएक्ट विद NaOH। मेटल जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। और नॉन मेटल रिएक्शन विद बेसिस और कॉम्प्लेक्स। जो नॉन मेटल होता है वो बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, थैंक यू।